आदिवासी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। कि आदिवासी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। और लोमड़ी कितना भी चालाक हो, जंगल के राजा नहीं होते। जयराम महतो की बात कर रहे हैं, ये कुड़मी समुदाय का ही ये पार्टी है। जो उसमें के है वो क्रांतिकारी नहीं है, वो कुड़मी पार्टी है। झारखंड लोकतांत्रिक कुड़मी मोर्चा है ये। संवैधानिक मांग रेल रोक के होता है क्या? संवैधानिक मांग होगा तो वो पटल पे अपना आवाज उठाएंगे। अभी ये ओबीसी समाज में है, क्या इनको आरक्षण नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन ये आदिवासी समाज में क्यों आना चाह रहे हैं? ये जो टी शर्ट में देख रहे हैं BADAIK, इसका अर्थ भी होता है बड़ाई, लेकिन यहाँ डी है। और लेकिन मेरे जो सर्टिफिकेट है वहाँ BARAIK है, तो ये नहीं ना बड़ाई, तो इसका ये अर्थ नहीं ना हुआ कि वो बड़ाई और ये बड़ाई अलग अलग है। तो बस ये शब्दों का खेल खेल के ये लोग कहना चाह रहे हैं कि आदिवासी में सम्मिलित होना चाह रहे हैं। तब ये पार्टी कहाँ सोई हुई थी जब इन्होंने निशा भगत ने ईसाई समुदाय के लिए बहुत तीखे शब्दों का प्रयोग किया था। आदिवासी विधायकों को सोचना चाहिए कि कुड़मी समुदाय के लोग इस तरह का मतलब अपने समुदाय के लिए साथ दे रहे हैं, तो इनको भी आगे आके समर्थन देना चाहिए। आगे आके समर्थन इसलिए ये लोग नहीं दे पाते हैं कि इनको राजनीति करना है, इनको हर कोई से वोट पाना है। तो ओबीसी वाली रोटी है ना, वहाँ इनका दाल नहीं गलेगा, क्योंकि वहाँ बहुत जाति के लोग हैं। वहाँ ये कुड़मी समुदाय के लोग फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तभी ना कहते हैं कि हम वहाँ खुद को संरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हम नौकरी पेशा में नहीं आ पा रहे हैं। जब आपको 27% का आरक्षण दिया गया है वहाँ, तो फिर आप वहाँ नौकरी ले नहीं पा रहे हैं, तो ये आपके लिए आपको मेहनत करना है। हम भी आदिवासी पीछे नहीं है, ये रेल रोकेंगे, हम प्लेन रोकेंगे, हम पानी जहाज रोकेंगे। दोस्तों 20 सितंबर का दिन कुड़मी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि समाज उस दिन रेल टेका आंदोलन कर रहा है, क्योंकि इनकी वर्षों पुरानी मांग है कि उन्हें एसटी सूची में शामिल किया जाए। शामिल करने के लिए कुड़मी समाज अलग अलग अपना तर्क देता है, कुर्मी और कुड़मी का भी देता है, अपना जो रीति रिवाज है, धर्म संस्कृति है, उसका जो गोत्र है, सारी चीज़ों पर अपनी तर्कों को रखता और कहता है कि हम आदिवासी हैं। फिलहाल आदिवासी समाज भी उनके तर्कों को अपने शब्दों में तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कभी सामाजिक दृष्टिकोण से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कभी रीति रिवाज से, और कभी कुर्मी और कुड़मी के एंगल से। फिलहाल आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय सचिव यहाँ पर हैं। नाम है राकेश बड़ाइक। राकेश का परिचय मैं दे दूँ। सिरमटोली रैंप विवाद जो चला था उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है राकेश की, और साथ ही साथ नगड़ी मामले में भी इस युवा आंदोलनकारी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और अभी देखिए केंद्रीय सरना समिति में केंद्रीय सचिव हैं, बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। और एक खास बात राकेश की कि ये पेशे से वकील भी हैं। तो जोहार राकेश, आपके सभी दर्शकों। और आप जो आज जोहार, आप जो यहाँ पर आए हैं, आपका टी शर्ट हम देख रहे हैं, बड़ाइक लिखा हुआ है। स्पेशली आप हमसे बातचीत करने के लिए टी शर्ट पहन के आए हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, हम यही समझाने के लिए ही आए हैं इस टी शर्ट को पहन के, कि उनका एक तर्क है कि कुड़मी और कुर्मी दोनों अलग अलग है करके। वो हमेशा तर्क देते कि हम लोग कुड़मी हैं, हम लोग आदिवासी हैं, और कुर्मी क्षत्रिय है, ये कहते हैं। तो ये इनका जो ये तर्क है बिल्कुल गलत है। इस तरह के बहुत सारे लोगों में होता है, थोड़ा थोड़ा सब जो D और R का जो फर्क है वो बहुत जगह होता है। जैसे हमारे ही बड़ाइक समुदाय में देखिए, ये जो टी शर्ट में देख रहे हैं BADAIK, इसका अर्थ भी होता है बड़ाई, लेकिन यहाँ डी है। और लेकिन मेरे जो सर्टिफिकेट है वहाँ BARAIK है, तो ये नहीं ना बड़ाई, तो इसका ये अर्थ नहीं ना हुआ कि वो बड़ाई और ये बड़ाई अलग अलग है। तो बस ये शब्दों का खेल खेल के ये लोग कहना चाह रहे हैं कि आदिवासी में सम्मिलित होना चाह रहे हैं। ये मतलब एक कहावत था कि जने पूड़ी तने मुड़ी, वही कहावत इन पे फिट बैठता है। कैसे बताते हैं इसको उदाहरण के तौर पे। एक बात बताइए, ये जो आरक्षण मिला है हमको कब मिला है? जब संविधान बना उसके बाद मिला है। उससे पहले आदिवासियों को नीचे तबका का सोच के उसके साथ अत्याचार किया जाता, उसके साथ शोषण किया जाता था, उसका छुआ पानी नहीं पिया जाता था। जब अभी लोग 1931 की बात करते थे, हम लोग आदिवासी कैटेगरी में थे, तब इन्होंने क्या तर्क दिया कि नहीं, हम लोग हैं क्षत्रिय, वीर शिवाजी के क्षत्रिय वंशज हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं। इस तरह से का तर्क दिया। क्यों? क्योंकि उस समय आदिवासियों पे जो निम्न जात के हैं उन पे अत्याचार होता था, शोषण होता था, उनका छुआ हुआ कोई पानी नहीं पीता था, उनके समाज के लोगों से कोई शादी नहीं करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने देखा कि इधर फायदा है, इधर पूड़ी है,
तो उधर मुड़ी कर लिया। तो जब 1950 के बाद जब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाए, उसमें आदिवासियों के लिए आरक्षण दिया, तब इन लोग देखा कि लोग हाँ चतुर है, तो देख रहा कि उधर पूड़ी है, तो अब कह रहे कि इधर मुड़ी करना होगा, और ये लोग इधर मुड़ी कर रहे हैं और कह रहे कि नहीं हम अब आदिवासी हैं। ये लोग खुद दोनों तरफ। तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप जब कहिए हम ये हैं तो ये मान ले, आप कहिए कि वो है तो वो मान ले। हम लोग बेवकूफ़ हैं, मतलब आप खुद को मतलब सबसे 30 मार खां समझते हैं, और हम आदिवासियों को, जो मूल आदिवासी हैं, उनको आप मूर्ख समझ रहे हैं। हम तो यही समझ रहे हैं इनका जो मांग है उसको लेकर। मतलब जिधर लाभ होगा कुर्मी समाज का उधर ही जाएगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल लाभ के लिए ही उधर जा रहे हैं। अच्छा राकेश, अभी क्या लाभ दिख रहा है आपको? क्या लाभ दिखाई दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। अभी ये ओबीसी समाज में है, क्या इनको आरक्षण नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन ये आदिवासी समाज में क्यों आना चाह रहे हैं? और इनका जो मांग है उसको मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा कि कैसे मांगा है। देखिए, एक मेरी माँ है जो आटा गूँथी। अब जो उसके जो बच्चे हैं, जो असहाय हैं, जो नहीं बना पाएंगे रोटी, उनके लिए उन्होंने रोटी दिया। मान लिया जाए उनमें से एक एसटी है, असहाय है, तो उनके लिए वो रोटी बना के दी। एक ओबीसी है, उनको वो असहाय हैं तो उनको रोटी बना के दी। एक एससी है तो उनको असहाय है सोच के मेरी माँ रोटी बना के दी। अब था जो जनरल है, जो है था कि वो बना सकती है, बना सकते हैं, तो मेरी माँ ने कहा कि तुम लोग बना के खा लो। तब बहुत दिन तक वो लोग भी बना के खाया, लेकिन कुछ दिन बाद वो लोग कहने लगा कि पेट में दर्द है, हमरा भी दिक्कत है, हम भी असहाय हैं। तो मेरी माँ को कहा, जो गार्जियन है उनको कहा कि हमको भी रोटी बना के दो, हम असहाय हैं। तब जो गार्जियन है, जो सरकार है, उन्होंने कहा कि लो बाबू, ईडब्ल्यूएस के लिए हम भी रोटी बना के देते हैं, और उनको आरक्षण दिया ना। तो जब अब इतना सारा चीज हो गया, वहाँ पे अभी भी आटा गूंथा हुआ बचा हुआ है। अब जिसको भाई पेट में दर्द है, जिनको भूख लग रही है, जो असहाय हैं, खुद को कह रहे हैं कि हम असहाय हैं, तो आप आटा गूंथा हुआ वहाँ अपने गार्जियन से रोटी बनवाइए। आप क्यों जो एसटी को दिया गया है उस रोटी को आप उसमें क्या उसमें गुड़ लगा हुआ है? इनको गुड़ दिखाई दे रहा है। एसटी वाले जो रोटी बना के मेरी माँ दी है, मेरी गार्जियन दिए हैं, उसमें इन लोगों को गुड़ दिखाई दे रहा है। और गुड़ किस तरीके से दिखाई दे रहा है वो हम बताते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो ओबीसी वाली रोटी है ना, वहाँ इनका दाल नहीं गलेगा, क्योंकि वहाँ बहुत जाति के लोग हैं। वहाँ ये कुर्मी समुदाय के लोग फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तभी ना कहते हैं कि हम वहाँ खुद को संरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हम नौकरी पेशा में नहीं आ पा रहे हैं। जब आपको 27% का आरक्षण दिया गया है वहाँ, तो फिर आप वहाँ नौकरी ले नहीं पा रहे हैं, तो ये आपके लिए आपको मेहनत करना है। आप ये कहिए कि नहीं, वो भाई को मिला हुआ उस हक, उसका अधिकार पे हम जाएं और कहिए कि भाई भाई हैं, तो हम कैसे भाई मान ले आपको? आप मेरे रोटी पे आपत्ति कर रहे हैं, आपको है दिक्कत, आप सच में असहाय हैं, आपके लिए आटा गूंथा हुआ, आप बनवाइए रोटी गार्जियन से, आप उससे बनवाइए, तो हम लोग भी कहेंगे हाँ बना के दे दे माए, बना के दे दे बाबा, क्योंकि नहीं पा रहे थे। लेकिन आप कहिएगा कि नहीं, इधर बना हुआ रोटी है, इसमें गुड़ लगा हुआ है, इसमें पनीर लगा हुआ है, ये पराठा है, हम इसी को खाएंगे, कहिएगा तो कहे हम देंगे। लेकिन बहुत सारे जो कुर्मी नेता है वो मतलब समाज की सीधे तौर पे बात करते हैं, राजनीति की बात नहीं करते। उनका कहना है कि हम शुरू से आदिवासी थे, साजिशन हमें हटाया गया, हम अपना सिर्फ अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार की हम बात कर रहे हैं। फिर आप लोग क्यों इसको राजनीतिकरण का नाम देते हैं राकेश? सामाजिक मांग कैसे होता है? रेल रोक के। संवैधानिक मांग रेल रोक के होता है क्या? संवैधानिक मांग होगा तो वो पटल पे अपना आवाज़ उठाएंगे, और जो टीआरआई जो होता है, जो रिपोर्ट सौंपेगा, उसके आधार पे उसको एसटी लिस्ट में शामिल होने के लिए उनके जो अर्हताएँ होती है, उनमें है या नहीं भी है, उसको वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इनको पता है कि इनमें जो अर्हताएँ होनी होती है वो नहीं है, इनमें जो इनकी जो भाषा है, जो आदिवासियों से मेल नहीं खाती है, इनका जो कल्चर है वो मेल इनसे नहीं खाता है, इनका जो सोहराय मनाता है ना, करम मना रहा है ना, अभी जो आप बोले कुर्मी समुदाय सोहराय मना रहा है, आप और क्या मना रहे बोले आप? कर्म शुरू किया है। तो एक बात बताना चाहेंगे कि बहुत सारे अभी जनरल लोग भी अब मना रहे हैं, वो भी आप जैसे नेता बन जाते हैं, या फिर कोई नेता नहीं भी बने हो तो भाईचारा में कोई भी अभी करम मना रहा है, सरूल मना रहा है, सरना स्थल पे जा रहा है, और उसको देख के उसका आने वाला बेटा अगर वही चीज़ फॉलो करने लगेगा तो यही सोच के उसका बेटा कहेगा कि नहीं, मेरे पिताजी करते थे, अब हम भी कर रहे हैं, हम भी आदिवासी हो गए क्या? ऐसा कहने पे आदिवासी बन जाते हैं क्या? हम तो अभी भी कहेंगे कि आदिवासी पैदा लेते हैं, बनाए नहीं जाते, कि आदिवासी पैदा लेते हैं, बनाए नहीं जाते, और लोमड़ी कितना भी चालाक हो, जंगल के राजा नहीं होते। चलिए राकेश, इसी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। राकेश, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है,
कुर्मी समाज का साथ देने के लिए उनका विधायक पूरा स्टैंड ले रहा है। हम जयराम महतो की बात कर रहे हैं। जयराम बहुत खुले मंच पे कह रहा है कि पहले समाज है फिर पार्टी है, पहले आप समाज का साथ दीजिए, और कुर्मी के आदिवासी में शामिल होने का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो विधायक हैं, आदिवासी विधायक, वो लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका विधायक उनका साथ दे रहा है, आपका विधायक आप लोग का साथ नहीं दे रहा है, क्यों? जी बिल्कुल, इसमें हमारे आदिवासी समाज को सोचना चाहिए, हमारे आदिवासी विधायकों को सोचना चाहिए कि कुर्मी समुदाय के लोग इस तरह का मतलब अपने समुदाय के लिए साथ दे रहे हैं, तो इनको भी आगे आके समर्थन देना चाहिए। आगे आके समर्थन इसलिए ये लोग नहीं दे पाते हैं कि इनको राजनीति करना है, इनको हर कोई से वोट पाना है। और ये जो आप जयराम महतो की बात कर रहे हैं, ये कुर्मी समुदाय का ही ये पार्टी है, जो उसमें के है वो क्रांतिकारी नहीं है, वो कुर्मी पार्टी है। झारखंड लोकतांत्रिक कुर्मी मोर्चा है ये। तो इसलिए नया नाम दे रहे हैं। है ही बिल्कुल। आप निशा भगत को जो इन्होंने कहा कि उनको हटाने का जो उन्होंने बात कही थी कि लिंग भेद हम नहीं करते हैं, जाति धर्म भेद हम नहीं करते हैं, इस वजह से उन्होंने अलग अलग बयान दिया था कुर्मी समुदाय के बारे में, इस वजह से हमने हटाया। तो अगर ये सच में अगर लिंग भेद नहीं करती है, जाति भेद नहीं करती है, धर्म भेद नहीं करती है, तब ये पार्टी कहाँ सोई हुई थी जब इन्होंने निशा भगत ने ईसाई समुदाय के लिए बहुत तीखे शब्दों का प्रयोग किया था, तब ये पार्टी कहाँ सोया हुआ था? तब तो वाहवाही कर रहे थे। वाहवाही कर रहा था, कह रहा था कि ये उनका समाज की बात है, वे अपने निशा दीदी अपने समाज के लिए बेटी है और अपने समाज के लिए लड़ रही है। तो अभी भी तो अपने समाज के लिए लड़ रही थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जयराम भी तो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, तब तो उनको भी पार्टी छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल, जयराम महतो को भी पार्टी छोड़ देना चाहिए, वैसा है। लेकिन पार्टी ये सबके लिए नहीं है, तो बोल तो रहे हैं कि के साइलेंट है, वहाँ के कुर्मी के लिए है, इसलिए वो कह रहे हैं अपना समाज के लिए लड़ रहे हैं। वो भी निशा भगत भी समाज के लिए बोल रही थी, तो उनको कहना चाहिए था, अगर उनको नहीं हटाना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था कि वो अपना समाज के हित के लिए वो बात कर रही है और उनका भी मांग जायज़ है और उनका भी दोनों का मांग जायज़ है अपने समाज के लिए। लेकिन राजनीतिक मुद्दा में आप कहिएगा कि नहीं हम लिंग भेद नहीं करते हैं, ऐसा भेद नहीं करते हैं, वैसा भेद नहीं करते हैं, उसके बाद इनको हटा दीजिएगा। लेकिन आप उस झंडा वाला प्रकरण में ईसाई के लिए उतना शब्द निशा भगत जी बोल गए, तब हम आपको अच्छा नेता मानते। जब उस समय आप ईसाई के विरोध में निशा भगत बहुत सारे वर्ड का यूज किए थे, तब आप उसको हटाते, तब हम मानते कि नेता है। लेकिन आप बाद में हटाए, इससे साफ प्रतीत होता है कि हाँ अपनी जाति पे आए, तो साफ इससे प्रतीत होता है कि ये कुर्मी की पार्टी है और ये कुर्मी के लिए ही बनाया गया है। राकेश, आप गुमला के हैं, निशा भी गुमला की है। JLKM का ये कहना है कि निशा का गुमला क्षेत्र में कोई पकड़ नहीं है, वहाँ के क्षेत्र उनको खुद जानते नहीं हैं, ये सारी चीजें हैं क्या? अगर निशा भगत का पकड़ है या नहीं है, ये तो उनसे सवाल पूछना चाहिए। अगर पकड़ नहीं था, उनका पहचान नहीं थे, तो फिर आप उसको कैसे पहचाने और टिकट दे दिए? भाई सवाल तो आप पे बनता है कि अगर उसका पहचान नहीं था, आप तो पहचान के ना टिकट दिए हैं कि बिना जाने पहचाने किसी को टिकट दे दिए हैं। अगर आपको पहले से पता था कि उनका पहचान नहीं तो उनको टिकट नहीं देते। आप जाना माना चेहरा पहचानता है, जिसका सच में समाज में छवि है, वैसा लोगों को देते। जिसका छवि नहीं है, वैसा लोगों को आप क्यों टिकट दिए? फिर आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि उनका पकड़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर सवाल आप पे बनता है। एक मीटिंग नहीं करा पाई, एक बैठक नहीं करा पाई, एक बड़ा धरना नहीं करा पाई, इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। तो ये चीजें अब क्यों ये आ रही है? जब हार का जब समय ये बैठक होता है, उसमें मंथन किया जाता है, उस समय आप लोगों ने उनसे निशा भगत जी से सवाल करना चाहिए था कि आपका ये नहीं है, उस पर चिंतन मंथन करना चाहिए था। अभी गुमला में जब फुटबॉल खेल का आयोजन हुआ था, तब तो निशा भगत की वही स्टेज में ये करके निशा दीदी करके बहुत सारा बयान दिया गया। तब तक ठीक थी, जब तक पार्टी में थे तब तक ठीक थे, जब तक पार्टी में थे तब तक ठीक नहीं था। जब तक कुर्मी समुदाय के लिए ये शब्द यूज नहीं किए थे तब तक ठीक था। जब कुर्मी समुदाय के लिए इन्होंने उनके विरोध में क्या अपने समाज के लिए बात रखा कि आदिवासी पैदा लेते हैं, बनाए नहीं जाते। मैंने 2 साल पहले भी बोल चुका है, मैंने शायरी के माध्यम से बोला भी है, तो वो तो सही चीज बोले थे। तो फिर कुर्मी समुदाय के लिए जब ये गलत नहीं बोले, आदिवासी के समाज के लिए बोले, तब इनके पेट में दर्द क्यों हुआ? तब उनके क्रेडिबिलिटी पे सवाल क्यों खड़ा कर रहे? पहले सवाल खड़ा करना चाहिए था। इनके इतने जानकार लोग हैं, इनके इतने लोग हैं जो खुद को बहुत ज्ञाता मानते हैं, तो उन लोग तब ये क्यों नहीं आवाज उठाए? चलिए राकेश, तो क्या कुर्मी लोग के लिए कोई चांस है कि वो ST में शामिल हो? क्या आदिवासी समाज, आप लोग थोड़ा बहुत भी भरोसा करेंगे उनको शामिल करने के लिए?
जी बिल्कुल नहीं शामिल होगा और ये बिल्कुल शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो अर्हताएं होती है एसटी लिस्ट में शामिल होने के लिए, क्योंकि एसटी का जो आरक्षण मिला है, जो मुख्य धारा से जो नहीं जुड़े हुए हैं, जो जिनका अपना एक अलग कल्चर है, अलग पहचान है, जिनकी अलग भाषा है, अलग बहुत तरह की उसमें अर्हताएं हैं, वो ये फुलफिल कर ही नहीं पाते हैं। तो इनको पता है कि उस रास्ते पे जाएंगे तो इनको एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा, एसटी लिस्ट में इनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ये राजनीतिक दबाव सरकार पे बनाना चाहते हैं, ताकि राजनीतिक दबाव के कारण ये बिल लाए संसद में या फिर विधानसभा में और बातों को रखा जाए कि कुर्मी को आदिवासी लिस्ट में शामिल किया जाए, ऐसा बिल लाया जाए। तो ये राजनीतिक दबाव बनाना चाह रहे हैं। अगर ये दबाव बनाएंगे तो हम भी आदिवासी पीछे नहीं है, ये रेल रोकेंगे, हम प्लेन रोकेंगे, हम पानी जहाज रोकेंगे, हम भी दबाव बनाएंगे भाई, क्योंकि जब हम पॉसिबल है, रेल तो पॉसिबल है, आप जो जहाज की बात कर रहे हैं ये पॉसिबल है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर चीज संभव है। अगर चाह लिया समाज तो सब चीज संभव है। आज देखिए नेपाल में कोई कहेगा कि प्रधानमंत्री को भागना पड़ जाएगा हेलीकॉप्टर से देश छोड़ के, क्या वो संभव था? नहीं संभव था। तो कुछ भी संभव नहीं है अगर समाज एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए। आज देखिए नाचने डेगने के लिए अब यहाँ पे अभी कर्मा जितिया होता है तो हमारे समाज के लोग हर जगह से बिन बुलाए आ जाते हैं। यही जागरूकता अगर आदिवासी समुदाय में आ जाए तो क्या नहीं हो सकता है? प्लेन भी रुकेगा, सब रुक सकता है, कुछ भी रुक सकता है, सरकार भी गद्दी से उतर सकता है अगर हमारा समाज चाहे तो। जिस तरीका से ये परम में सरूल में नाचने देखने के लिए जुटते हैं ना, जिस तरीका से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रोग्राम के लिए हमारे आदिवासी समुदाय में एकजुटता बनती है, वही अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आगे, तो हर चीज संभव है। इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल संभव है, उसमें उसका अर्थ ही है आई एम पॉसिबल। आपका एक डायलॉग बड़ी मशहूर हुआ था 2 साल पहले भी, हम चाहेंगे जाते जाते वो सुन ले आपके ज़बान से खुद, कि आदिवासी पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, कि आदिवासी पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, और लोमड़ी कितना भी चालाक हो जंगल के राजा नहीं होते। चलिए, तो बहुत तार्किक बातों के साथ, यहाँ पर बहुत समझाने वाले शब्दों के साथ यहाँ पर राकेश ने अपनी बातों को रखा है। हमारे गांव देहात के जो आम लोग हैं ना, जो आम पब्लिक है, बहुत सिंपल उदाहरण से चीज़ों को समझना चाहती है, और शायद आटा का उदाहरण भी वही था कि लोगों को बहुत आसान भाषा में इनकी जो बातें हैं वो समझ में आ जाए। राकेश ने ये बड़ाइक वाला उदाहरण यहाँ पर आपको दिया है कि डी भी रहेगा तब भी बड़ाइक ही कहलाएगा और आर भी रहेगा तब भी बड़ाइक ही कहलाएगा। जो कुर्मी और कुर्मी का यहाँ पर अंतर बता के दोनों को अलग होने की बात कहा जाता है। कुर्मी को आदिवासी नहीं मानते हैं और कुर्मी को आदिवासी मानते हैं। ये सारी चीजें सामने आ रही है और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझाया गया है। अब मेरे इस टी शर्ट को देख के बहुत कोई कहेंगे कि बड़ाइक एसटी लिस्ट में शामिल नहीं है, क्योंकि बहुत कोई कमेंट करते हैं बड़ाइक कब से एसटी लिस्ट में शामिल हो गया। तो मैं बता देना चाहूंगा कि हम लोग चीक बड़ाइक हैं। हम लोग आदिवासी में बहुत शिल्पकार कैटेगरी के लोग आते हैं, जिसमें लोहरा है, महली है, चीक बड़ाइक है। तो हम वही बुनकर परिवार से आते हैं, चीक बड़ाइक परिवार से आते हैं। तो ये चीक बड़ाइक आदिवासी में आता है। तो ये मत समझिएगा कि अनर गलर कमेंट करते हैं कि ये बड़ाइक कब से हो गया। तो हम लोग चीक बड़ाइक हैं, क्योंकि पहले से हमारा जो हर सर्टिफिकेट वगैरह हो गया वहाँ बड़ाइक 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 था। और बहुत कोई बहुत चीज़ नहीं लिखते हैं, जैसे उरांव है तो बहुत कोई तिरकी बस लिखते हैं। तो उसी तरीक़े से हम लोग पहले से ही बड़ाइक लिखने का प्रचलन है, तो बड़ाइक बड़ाइक लिखते हैं। लेकिन हमारा खतियानी जो है उसमें चीक बड़ाइक रहता है, तो खतियानी से ही पहचान होता है। तो इसलिए कोई ये कमेंट नहीं करेंगे बड़ाइक कब से शामिल हो गया। जिनको प्रॉब्लम है इतिहास पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, तो फिलहाल राकेश से हमारी जो बातचीत चल रही थी उसे यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो अपने तर्कों को रखना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, और बाखूबी हम उनको भी मौका देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, युवा हैं आप, आंदोलनकारी हैं, और बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे समुदाय के लोगों के सामने मुखातिब होने का ये दिया, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, हम लोग इस मसले पर और भी बहुत सारे वक्ता हैं, बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ, तर्कों के साथ और गालियों को थोड़ा दरकिनार करके सोचने और समझने वाले लफ्ज़ों के साथ करेंगे, तो चीज़ें आगे जाके क्लियर हो पाएंगी। चलिए, जोहार रहेगा।